राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम, कुछ इस भावना के साथ कार सेवा में कूद पड़ने वाले और हमेशा आगे रहने वाले संतोष दुबे जी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानते हैं कि उस समय का जो दौर था, रामलला के लिए जो लगातार संघर्ष चल रहा था, आपने की अहम भूमिका रही है। किस तरह का उस समय का माहौल था? देखिए, वो जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ रहे थे तब ये माहौल गरमाने लगा था। अच्छा, हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी राम जन्मभूमि से जुड़ी रही। तो धर्म सभा थी, संकल्प या धर्म सभा है, जो भी नाम रहा हो। तो मैं उस समय अयोध्या चर्चा में आ ही गई थी इस आंदोलन को लेकर। तो मैं लोगों के बुलाने पर गया, मैं भी गया। तो माहौल उस समय ताजा तरीन जैसे शुरू होता है किसी चीज का कोई मोमेंट जब शुरू होता है तो उसमें जोश से लोग हिस्सा लेते हैं। तो मुझे भी बुलाया गया तो मैं भी चला गया। सरयू तट पर भाई भीड़ बढ़िया थी, अच्छे काफी लोग आए थे, दूर दराज के पूरे देश भर के बहुत गिने चुने अच्छे लोग आए थे। तो वहाँ ये घोषणा की गई कि आप लोग जल में प्रवेश कीजिए, सरयू जल में आचमन करिए, तत्पश्चात संकल्प लीजिए कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा हम चैन से बैठेंगे नहीं। और वहीं से ये नारा रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, संकल्प राम की खाते हैं, सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मन में तो आ गया, जब ये संकल्प लिया तो रात्रि भर नींद नहीं आई कि संकल्प तो ले लिया, अब पूर्ण कैसे होगा। 2 वर्षों तक ये उहापोह चलता रहा। 2 वर्ष बाद 1986 में श्री राम जन्मभूमि का ताला खुलवाने के लिए मेरे बड़े भाई, मेरे मौसेरे भाई हैं, श्री उमेश चंद पांडे जी ने एक याचिका दाखिल की जिला जज की न्यायालय में। दूसरे दिन उस पर बहस हुई, सुनवाई हुई और अंत में वो राम जन्मभूमि का ताला खुलने का आदेश हो गया। सायंकाल बड़े भैया उमेश चंद पांडे जी घर आए तो लड्डू उन्होंने मुझे खिलाया और कहा कि देखो, खा तो लिया लेकिन अब इसकी कीमत बड़ी है, महंगी है, ये लड्डू बड़ा महंगा है। तो मैंने उनसे पूछा इसकी कीमत क्या है, बोलिए। तो बोले राम मंदिर बनाना चाहते हो। हमने कहा भाई हमने तो 2 वर्ष पहले ही संकल्प लिया है, सौगंध राम की खाते मंदिर वहीं बनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मंदिर बनाने के लिए वहाँ बाबरी मस्जिद नाम का एक बड़ा वो इसको समझ लो कि वो ब्रेकर है, बिना उसको हटाए राम मंदिर बन नहीं सकता है। तो हमने कहा भैया इतनी सी बात है, मैं संकल्प लेता हूँ कि बाबरी ढांचे को तोड़ूंगा हर हाल में, अगर प्राण जाते हैं तो मेरे लिए गौरव का विषय होगा। बस इस जज्बे ने और इस वचनबद्धता ने संकल्प को शक्ति प्रदान कर दी। और संजोग ऐसा था कि उन दिनों मेरी परीक्षा थी, तो मैं परीक्षा देने गया तो मेरे मन में बाबरी ढांचा तोड़ने के अलावा कुछ चल नहीं रहा था। कैसे तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, वो मन में भाव बैठ गया था। तो परीक्षा के दौरान हमारे गुरुजी, हमारे पिताजी के मित्र थे। अच्छा, ये हुई तो चूंकि बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर बात करें तो जिस दौरान आपको गोली भी लगी थी कार से, वो क्या वाकया था? वो 2 नवंबर 1990 था। ढांचे पर हम 1-2 दिन पहले 30 अक्टूबर को हम लोग ढांचे पर चढ़े थे। तो मन में आया कि खाली हाथ आए हैं और ये बड़ा गड़बड़ हो गया, अब इसको तोड़ने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा। निराश मन से हम लोग उतर आए, गोलियां चलने लगी, बवाल हो गया, उतर आए। 2 नवंबर को एक जुलूस उधर से आ रहा था, छोटी छावनी, मणिराम छावनी जिसे कहते हैं, वहां से। तो देवराम दास वेदांती जी, राम वल्लभा कुंज के महंत जी, वे और हमारे तमाम साथी, वो वासुदेव गुप्ता जो नहीं रह गए, उनको गोली लगी थी, वो और रमेश पांडे, ये सारे लोग हम लोग साथ खड़े थे। ये हुआ कि हम लोग भी चले। मेरी इच्छा नहीं थी क्योंकि हम लोग तो निराश थे कि कुछ कर नहीं पाए। तो लेकिन वेदांती जी ने, देवराम दास जी ने धक्का देकर कहा नहीं, नेतृत्व करो, बाहर के लोग हैं बेचारे, क्या जाने, जाओ। हम लोग निकल पड़े। पीछे कुछ और भाजपा के बड़े नेता थे, विहिप के नेता थे, लेकिन धीरे धीरे वो जनसंख्या जो जो बढ़ती गई, कार्यसेवकों की संख्या बढ़ती गई, वो धीरे धीरे किनारे होते चले गए। दिगंबर अखाड़ा के पास अंतिम व्यक्ति भाजपा के यहाँ के बड़े नेता थे, वो भी किनारे चले गए। उनको कुछ एहसास था, मैं क्या कह दूं, वो भी चले गए। दितंबरा जी भी कट गई, उमा भारती जी भी कट गई। तो अब हम लोगों को, चूंकि उस समय भी
जिले का बड़ा चेहरा हो गया था हिंदुत्व का। मेरे चाहने और ना चाहने का विषय नहीं था, पर चेहरा बड़ा भगवान ने बना दिया था, लोग सब मानते जानते थे। तो अयोध्या के बहुत सारे लोग हमारे साथ चल पड़े। फिर जैसे ही दिगंबर अखाड़ा पार करके हम लोग पहुंचे वो जहाँ गोली कांड हुआ था, लाल कोठी जिसे कहते हैं, वहां जैसे पहुंचे तो चारों तरफ से, चारों क्या बल्कि 3 तरफ से पुलिस के लोग, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीटी के लोग थे। उसमें जेएस भुल्लर एक आईपीएस अधिकारी भी था, उसने रोक दिया। तो किसी को जाना नहीं है। पहले तो आंसू गैस पे गोले वगैरह छोड़े, पर उन सबका कोई मतलब नहीं। हम लोग बैठ गए तो रामधुन होने लगी। वही वही नारे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और कोई उग्रता जैसी कोई बात नहीं थी, क्योंकि मन में भी ये भाव नहीं था, वो निराशा के कारण। तो फिलहाल हम लोग बैठकर वहां संकीर्तन करने लगे। इसी बीच पुलिस ने लाठियां भाजनी शुरू कर दी। मारो सालों को, मारो सालों को, नहीं मानेंगे। अपशब्द बोलेंगे, जैसे पुलिस का और लोगों का, सुरक्षा बलों का अपना तरीका है। और उसके बाद आंसू गैस के गोले, लाठियां, फिर गोलियां, सीधे सामने राइफलें करके, कार्बाइन और स्टैन गन, उस समय स्टैन गन हुआ करती, तो उससे सीधा फायर खोल दिया। लोग तड़ातड़ गिरने लगे। सबसे पहले वो राजेंद्र धरिकार, वो लड़का बहुत अच्छा था, छोटा था, उसमें 17-18 वर्ष का था, मेरा बड़ा मुंह लगा, बहुत प्रिय था, उसको गोली लगी। ये बड़ा पीड़ादायक था। गिर गया, और गिरा तो कुएं में जा गिर गया। और उसके बाद फिर बता पाना थोड़ा तकलीफ होती है। वो दौर, भाई रमेश पांडे जी हमको, उन्होंने कहा भैया हट आइए, गोली चल रही है। तो मैंने कहा भी परेशान मत हो, कुछ नहीं, मौत यहीं लिखी होगी तो मरेंगे, डरो मत। अंतर मन वेदना से कराह रहा था। तभी बासदेव जी को, हमारे भाई बासदेव जी को गोली लगी और वो ढेर हो गए मौके पर ही। फिर रमेश पांडे को गोली मार दी गई। फिर वो शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी, उन दोनों को बचाने के लिए मैं दौड़ा, तो मुझे गोलियों से भून दिया गया। वो मैं आपको क्या बताएं, रोया खड़ा हो जाता है, मन भागने लगता है। उस विषय पर चर्चा करने में बहुत तकलीफ। अब वो लोग आज नहीं है, मंदिर बन रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो दौर, वो पीड़ादायक समय, वो आंदोलन जब याद आता है कि किस तरह भैया बचाइए, भैया बचाइए, भैया को खुद गोली लगी तो भैया कैसे बचाते। मुझे भाई रविशंकर पांडे जी, अमरनाथ जी, कुछ महिलाएं थी, सब उठा के लेके भागे। उनको भी लाठियों से मारते गए, गोलियां सब खत्म हो गई उन लोगों की। तो मैगजीन डालने के बजाय वो बट से मारने लगे, लाठियों से मारने लगे किसी तरह। वो अब जो हम उतनी देर में, ये सारा घटनाक्रम अधिकतम 4 से 5 मिनट में हुआ है। 5 मिनट में वहां लाशों का ढेर लग गया है, चारों तरफ खून, कराह, तड़प, चीत्कार। लेकिन कुछ ऐसे जज्बाती लोग थे कि उस पीड़ा में भी जय श्री राम, मंदिर वहीं बनाएंगे, मारो गोली, मारो गोली। और महेंद्र नाथ अरोड़ा जी थे, वो राजस्थान के थे संभवतः, वो डिगे नहीं। उन्होंने कहा मारो गोली, उन्होंने कहा चलाओ गोली, हम बिना मंदिर बनाए नहीं जाएंगे, नहीं राम के धाम आए हैं, राम के धाम जाएंगे। और गोली लग गई उनको, और वो ढेर हो गए। अच्छा, ये तो बहुत दुखद पहलू है, जिसे तो हर हाँ, किसी के लिए सुनना और आपके लिए कहना भी मुश्किल है। तो लेकिन अगर बात किया जाए तो इसके साथ आपने एक और संकल्प लिया था अपने हाँ, पर्सनल के लिए, वो क्या है जी जी संकल्प? जी, वो 84 में अयोध्या में ही सरयू तट पर जब संकल्प सभा थी और संकल्प दिलाया गया था, तो मैंने संकल्प लिया था कि अब हमारा घर, आप देख ही रहे हैं, संकल्प लिया था कि हम अपना घर अब तभी बनाएंगे जब रामलला अपने घर में होंगे। आज वो स्थिति आ गई है, तो प्रसन्नता तो है। इससे अधिक मेरे जीवन की प्रसन्नता हो क्या सकती है। सबसे बड़ा प्रसन्नता का विषय है, जब रामलला का घर बन जाएगा तो रामलला के बेटे का भी घर बनेगा। तो 22 जनवरी के बाद हम लोग भी अपने बारे में सोचेंगे और मंदिर बनाएंगे, घर बनाएंगे। मंदिर बनने के बाद पर वो जो घटना चक्र याद आ जाता है तो मन बेहद भावुक हो जाता है कि जो वो राजेंद्र धरिकार मेरे अयोध्या पहुंचने से पहले, जैसे मैं पहुंचता था, भैया
मैं आपका छोटा भाई चाय वाला, उन दिनों कुल्हड़ में चाय चलती थी, वो लाके चाय पिलाता था, तो हमारी आंखों के सामने अफ़सोस कि हम कुछ कर नहीं पाए और खुद भी ऐसी स्थिति में थे कि कर भी क्या सकते थे। तो वो सब उस समय का वो दौर याद आता है, और जब आज ट्रस्ट के लोग उनको नहीं याद कर रहे हैं, उनके नाम से कोई गली मोहल्ला चौराहा नहीं है। वो वासुदेव जिसका परिवार बिखर गया, और रमेश पांडे जिसका जिसका परिवार रोड पर खड़ा है। क्या मांग करते हैं आप? मुझे अब क्या इन लोगों से क्या मांगना है, जहाँ अंधेरी नगरी हो, राजा चौपट हो, तो वहाँ क्या मांगना है, मांगना सिर्फ राम जी से है। पर इतना ही कहेंगे, उस परिवार को सहने की शक्ति भगवान और प्रदान करते रहें। आने वाली पीढ़ियां धर्म कार्य में लगें। दुख है इस बात का कि रमेश पांडे को एक आवास नहीं मिल सका, उनके परिवार को, राजेंद्र धरिकार के परिवार को नहीं मिल सका, और जो भी लोग उससे शहीद हुए, हम लोग तो जीवित हैं, ठीक-ठाक परिवार में थे, खाते-पीते लोग थे। हम लोगों को तो कोई अपेक्षा नहीं थी, मंदिर की अपेक्षा थी। मंदिर बन ही रहा है, लेकिन पीड़ा है कि लता मंगेशकर के नाम से चौराहा बन सकता है, लेकिन वासुदेव गुप्ता के नाम से नहीं बन सकता है। शरद कोठारी के नाम से, रामकुमार कोठारी के नाम से नहीं बन सकता है। ये दुखद है। राजेंद्र धरिकार के नाम से राम जन्मभूमि का जितने द्वार बन रहे हैं, इन्हीं बहादुरों के नाम से बनने चाहिए, जिन भाइयों को हमारी आँखों के सामने हमने तो उनको काल के गाल में जाते देखा है। अच्छा, खैर अब इसी से जुड़ा एक सवाल आखिर में, चूँकि ठीक है बहुत से लोग शहीद हुए, अपने प्राण प्राण गँवाए, आप लोग घायल हुए, गोलियाँ लगी, लेकिन अब राम मंदिर बन रहा है। तो जो विवादित चीज़ें हैं ठीक है, चूँकि अब तो रामलला आ रहे हैं, तो उसको लेकर शहीदों की श्रद्धांजलि भी मानी जा रही है, और आप लोग को कितना उत्साह है, कितनी खुशी है? बहुत बहुत प्रसन्नता, मेरा जीवन है, जीवन धन है, प्राण है। राम जन्मभूमि सब कुछ है हमारे लिए, हमारा कोई अपना कुछ था ही नहीं। दुकान, मकान, बिज़नेस, व्यवसाय कुछ नहीं। हम तो सब राम के लिए समर्पित लोग थे। 40 साल जिसमें एक व्यक्ति पैदा होकर के और बाल-बच्चेदार होकर के अधेड़ हो जाता है। इतना उम्र हमारे संकल्प में लग गया, संकल्प में इतना। और अब वो संकल्प था कि जब रामलला पधार जाएँगे, तब हम अपने घर से नंगे पाँव रामकोट की परिक्रमा करते हुए रामलला के दर्शन करेंगे। वो 30 जनवरी को ये संकल्प लिया था, और अब इस 30 जनवरी को संकल्प पूर्ण होगा। हम यहाँ से पैदल जाएँगे, और हम दर्शन करने नहीं जाएँगे, भगवान को मुँह दिखाने जाएँगे कि प्रभु आपकी ही कृपा से आपके लिए जो संकल्प लिया था, वो अंगद की तरह आपने सफलतापूर्वक हमें अपने मंज़िल तक पहुँचाया है आपने। हम आपको मुँह दिखाने आए हैं। अब मेरे जीवन की जो साध थी, साधना थी, तप था, तपस्या थी, वो पूर्ण हो गई है। तो इसलिए जन्म मिला था। शायद मुझे लगता है कि प्रभु ने मुझे इसीलिए चुना था। अब मैं 30 जनवरी को पहले तो नंगे पाँव यहाँ से बचे हुए जो कार सेवक जीवित हैं, उनके साथ दर्शन के लिए जाऊँगा, और उसके बाद फिर अपने मकान का, अब तो रामलला का घर बन गया है, अब उनके बेटे का भी घर बनेगा। तो उनके वनवास के साथ अपना भी वनवास ही था। तो ये संकल्प पूर्ण होने जा रहा है। बिल्कुल, तो आपका ये संकल्प पूरा हो रहा है, तो हालाँकि संतोष जी उन घटनाओं को लेकर भावुक भी हुए, उन्होंने अपना संकल्प भी बताया। इसके साथ ही साथ इनका कहना है कि अब जब रामलला का गर्भगृह बनकर तैयार हो गया है, मंदिर भी तैयार हो जाएगा, तो ऐसे में वो संकल्प पूरा हुआ है। तो अब ये भी निकलेंगे, रामलला को मुँह दिखाएँगे और फिर अपने घर का निर्माण करवाएँगे। वीडियो जर्नलिस्ट दृष्टांत है, इनके साथ संजीव आजाद, न्यूज़ स्टेट, अयोध्या।